अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, ये जो मनाज़र इस वक्त आपके सामने हैं, ये फ़लस्तीन के नहीं हैं। ये इस्राएली फ़ौजी ज़रूर हैं जो कि अपने ही शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं और उनको सख्त से सख्त तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इतलात ये हैं कि अपने ही जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी तादाद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और पुरतशद्दुद मुज़ाहरे इस वक्त हो रहे हैं इसराइल में, तिल अबीब में। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, यानी ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जो कि जिनको कट्टर यहूदी, जिनको मतलब मज़हब परस्त यहूदी कहा जाता है, ये वो हैं। और ये इन्होंने बाकायदा से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा जी कि इसराइली जो फ़ौज है, उसने इनको भर्ती करने की कोशिश की है कि चूँकि इसराइल की फ़ौज आपको पता है कि उनमें जो इतनी बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन वो रिज़र्विस्ट जो हैं, वो भी इस वक्त चल रहे हैं। रिज़र्विस्ट जो हैं, उनको रेस्ट भी दिया जाता है। और साथ ही साथ इस वक्त लबनान का जो मामला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि लबनान में इस वक्त इसराइल ने घुसने, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से उसे मुंह की खानी पड़ी, बड़ा भारी जानी नुकसान हुआ। और इस तरह इसराइल जो है उसको फोर्सेस की कमी का सामना है, जिसके लिए उसने इन यहूदियों को भर्ती करने की, ज़बरदस्ती भर्ती करने की कोशिश की उनको फ़ौज के अंदर। लेकिन इन यहूदियों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम ये जो ये जो ज़ियोनिज़्म है, ये सेहोनियत है, यानी एक ऐसी रियासत का क़याम जहाँ पर यहूदी रह सकें, उसका उसके हम ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपके ज़ुल्म और सितम में आपके हम बराबर के शरीक हों। इसलिए इन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा है कि हम बिल्कुल भी हम भर्ती होने से इनकार करते हैं। इस पर उन्होंने, ये जो यहूदी हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़, इन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दी। तिल अबीब की जो बड़ी सड़क है उसको 3 घंटे के लिए इन्होंने ब्लॉक किए रखा। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इनको बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया इन पर, लेकिन इन्होंने वहाँ से जाने पर इनकार कर दिया। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये इसराइली जो पुलिस है, ये एक खातून पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस वक्त इनके ऊपर निशाना बना रही हैं, इनके ऊपर हमले कर रही हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। तो दोस्तों, क्योंकि किसी भी मुल्क की अवाम का जब अपनी फ़ौज के साथ होती है तो फिर ही वो मुल्क जो है वो जीत सकता है। इस वक्त इसराइल की अवाम इसराइल के साथ नहीं है। और वहीं पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। रूस के एक फ़ौजी ने अमेरिका के सदर जो बाइडन को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या लिखा है, वहाँ से आप उस ख़त की तफसील जो है आपके साथ में शेयर करता हूँ। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इजराइली अवाम और रशियन अवाम और रशियन फ़ौजी जो है उनकी, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। उसने जो बाइडन को मुखातब करते लिखा है कि डियर मिस्टर जोसेफ बाइडन, जो बाइडन आप समझ लें, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहते हैं कि हम रशियन वॉरियर्स आपने इजहार करते हैं सिंसियर ग्रैटिट्यूड का। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि आपने अब्राम्स टैंक्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ने यूक्रेन को मुहैया किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमें इन टैंकों को तबाह करने के लिए बोनस मिलता है। ये वो जो फौजी हैं, जो रशियन फौजी हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इन टैंकों को तबाह करने के लिए बोनस मिलता है, हम इसलिए आपको ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये कुछ मजीद इस तरह के टैंक्स भेजें, क्योंकि जो आपने टैंक भेजे हैं ये बहुत कम तादाद में है, जो कि हम में से हर शख्स के लिए काफी नहीं है। हमें इन टैंकों को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार है, हम बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, तब कहीं जाके हमें ये टैंक मिलते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि हमें इन टैंकों को तबाह करने से जो बोनस मिलेगा उसका 10% हम आपको MIR कार्ड पर आपको ट्रांसफर कर देंगे। और हमें यकीन है कि आप एक मुहिब्बे वतन अमरीकी हैं और अमेरिका की तारीख के बेहतरीन सदर हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हम आपस में ये ताल्लुक, ये मिलजुल कर इस तरह का ताल्लुक रखें जिसमें से हम दोनों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये वो ख़त है जिस वक्त आपको एक स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये काफ़ी मुज़हका खेज़ किस्म का, बड़े उसने, मतलब इससे ज़्यादा इंसल्ट की क्या बात हो सकती है कि एक रशिया का एक जो फ़ौजी है वो इस तरह से अमेरिका को ललकार रहा है, अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, उसको इस तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक
वो भी काफ़ी दिनों के बाद ख़बरों में आई है, और इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने बाकायदा से एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसने तस्लीम किया है कि हाइफा के ऊपर जो हमला हुआ है, हाइफा के अंदर जो तबाही मची है इस वक्त, वो हमने मचाई है। और उन्होंने बाकायदा से इसकी तफसील जारी की है और कहा है कि हाइफा के अंदर जो एक, आपको याद रहे कि केमिकल डिपो है हाइफा के अंदर, केमिकल मटेरियल का डिपो है हाइफा के अंदर। हाइफा सिटी जो कि इसराइल का एक शहर है, जो कि बंदरगाही शहर है, वहाँ पर ये केमिकल मटेरियल का डिपो है, जहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने खुद कुछ ड्रोन के ज़रिए हमला करके तबाही मचा दी है, और इसको तकरीबन इस पूरे डिपो को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और इसने बाकायदा से इस वक्त इसका जो स्टेटमेंट है वो एक, जी चूँकि अरबिक में है, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इसमें बाकायदा से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई है और कहा गया कि ये सारी कार्रवाई, ये सारा कुछ हमने किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दो तस्वीरें। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमास की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, और इसराइल फ़ौज की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। पहली तस्वीर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये खातून है, ये उन यरगमालियों में से है जो कि अगवा किए गए थे, उनमें से ये उसकी पहले और बाद की तस्वीर है। यानी इस खातून को छोड़ दिया गया था, जो हमास है उसको लेकर गए थे, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। पहले और बाद की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं कोई वाज़े फ़र्क नहीं है। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे पहले से ज़्यादा ये इनकी मतलब अच्छी सेहत में है। अब दूसरी तस्वीर है, ये इस वक्त मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये शख्स, इसराइली फ़ौज ने इसको अगवा किया था। याद रहे कि मोर देन 8000 पीपल जिनको इसराइली फ़ौज अगवा करके इसराइल ले गई थी, और उनको किस हाल में रखा हुआ है किसी को कोई ख़बर नहीं है। लेकिन वहाँ से जो आने वाले लोग हैं, यानी उनमें से कुछ को इसराइल सिर्फ इसलिए छोड़ता है कि वो वापस जाकर दहशत फैलाएं, वापस जाकर बताएं, लोगों को बताएं कि इसराइली फ़ौज क्या सलूक कर रही है। ये तस्वीर में इस वक्त जो नज़र आने वाला शख्स है, ये भी इसराइल की कैद से रिहा होकर आया है, और ऐसे लगता है जैसे ये सदियों का भूखा और प्यासा है, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने इसे डेफिनेटली खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा, इसके ऊपर तशद्दुद किया होगा। और ज़्यादातर लोग जो वहाँ से वापस आते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा मतलब तशद्दुद किया जाता है, और इतने बुरे तरीके से उनको मारा जाता है कि वो कई हफ्तों कई महीनों तक उनको मतलब उनकी जो ज़हनी कैफियत है वो संभल नहीं पाते। वहाँ की स्टोरीज़, वहाँ की जो ख़बरें हैं वो बहुत अंदोनाक हैं। और दोस्तों इस वक्त मैं आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जॉर्ज गैलवे के मुतालिक, मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जॉर्ज गैलवे इस वक्त क्या करते फिर रहे हैं। जॉर्ज गैलवे ने, आपको दो मैं खबरें देता हूँ। नंबर एक ही है, आज से 10 साल पहले जॉर्ज गैलवे ने एक इसराइली, जब उनको बताया गया था कि आपको एक इसराइली एक एम्बेसडर से हमने आपको मिलवाना है, तो उन्होंने उस रूम से ये कहते हुए निकल गए, उन्होंने कहा कि मैं किसी इसराइल को नहीं मानता, ना मैं किसी इसराइली से मिलना चाहता हूँ। अब उन्होंने, चूंकि अब वो जीत गए हैं, जॉर्ज गैलवे वर्कर पार्टी के सरबराह हैं बरतानिया के अंदर, और अब जब वो इलेक्शन जीत कर गए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, और याद रहे कि वो उनकी सबसे बड़ी तनकीद जो है वो ये है, वो कहते हैं कि मैं एक जीता हुआ शख्स हूँ, और मैं बरतानिया का जो मतलब इलेक्टेड एक शख्स हूँ, इलेक्टेड एमपी हूँ। जबकि मुझ पर तनकीद करने वाला जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड नहीं है, वो उसको बिठाया गया, उसको बरतानिया के वज़ीर आज़म के तौर पर बिठाया गया, तो मेरी बात की ज़्यादा वैल्यू। जॉर्ज गैलवे ने बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि एक पूरा जो शहर है उसको हम इसराइल फ्री बनाना चाहते हैं, हम मुकम्मल तौर पर इसको इसराइल के साए से भी हम इसको दूर रखना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है कि इस शहर के अंदर, यानी ब्रेडफोर्ड के अंदर, बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड के अंदर उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई इसराइली प्रोडक्ट सेल नहीं की जाएगी। तमाम शॉप से, तमाम स्टोर से इसराइल की एक एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली जाएगी। इसके अलावा इसराइल की कोई सर्विस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, इसराइल का कोई तालीमी इदारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। और ये इस वक्त जॉर्ज गैलवे के ख़यालात हैं, जो कि जॉर्ज गैलवे इस वक्त बता रहे हैं और अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। और इन ख़यालात को, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं ऋषि सुनक, वो इसराइल को खुश करने के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, और जॉर्ज गैलवे को इंतहा पसंद शख्स कह रहे हैं और इस्लाम से मुतासर शख्स कह रहे हैं। तो ये इस वक्त जॉर्ज गैलवे कर रहा है इसराइल के साथ। और इसके अलावा आपको दोस्तों एक बड़ी अफसोसनाक खबर आपको मैं देना चाहता हूँ, और वो ये है दोस्तों कि
जो कोई टूरिस्ट होते हैं ना, वो पूरे मुल्क के मेहमान होते हैं। मतलब मेरे मुल्क में कोई मेहमान आता है, आपके मुल्क में आता है, तो वो उनको पूरी एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इज्जत की निगाह से इसलिए भी देखा जाता है, एक तो मेहमान को तमाम जितने भी जो कल्चर्स हैं उनमें उनको बड़ा अच्छा उनको समझा जाता है। और उनको मतलब इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भगवान कहा जाता है कि मेहमान भगवान होता है। इसी तरह मतलब पाकिस्तान में भी उनको बड़ी इज्जत की जाती है। इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में भी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि एक तो वो आपके मुल्क को विजिट कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर आपके मुल्क में रेवेन्यू लेकर आ रहा है, पैसे लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से मुल्क खुशहाल होते हैं। अगर इस तरह की एग्जाम्पल सेट की जाएंगी जहाँ पर मेहमानों के ऊपर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, और तशद्दुद भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये स्पेनिश टूरिस्ट हैं जो कि इंडिया के अंदर झारखंड के इलाके में इनको रेप का निशाना बनाया गया, इनको रेप कर दिया गया इनका। इस खातून का इस खातून ने मीडिया को बताया कि 7 लोगों ने इसको गैंग रेप किया है। और गो के इंडियन जो पुलिस है उसका दावा है कि उनमें से 4 लोगों को हमने पहचान लिया है और उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट होगी। अब लोग जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं, ख़ासकर इससे पहले ये खातून जो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, इन तमाम ममालिक का विज़िट कर चुकी हैं, और यहाँ पर इनको हर जगह पर इनकी इज़्ज़त की गई, हर जगह पर इनको बड़े मुकम्मल सपोर्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर इस तरह की एग्जाम्पल एक बड़ी गलत सी सेट हो गई है। क्योंकि मतलब मेरा ये मानना है कि इंडियन काफ़ी सारे लोग मतलब बड़े अच्छे भी हैं, और ये इस तरह का वाक़या जो हो गया है इसकी मतलब वजह ये नहीं, इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि पूरे पूरे इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन जो इंडियंस हैं मतलब उनकी काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कि अच्छे ख़यालात के मालिक हैं, उनकी मैं बड़े दिल से इज़्ज़त भी करता हूँ। लेकिन इस तरह के वाक़यात कहीं भी हों, दुनिया भर में कहीं भी हों, उनको डिस्करेज करना चाहिए। उनको एक एग्जाम्पल एक बड़ी गलत सी सेट हो गई है जिसको हरगिज़ भी प्रिवेल नहीं करना चाहिए, और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की फ़लस्तीन और दुनिया भर से जो ख़बरें हैं उनके हवाले से। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।